हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो रिक्वायरमेंट है, अभी हाल ही में रिक्वायरमेंट की गई थी भोपाल मध्य प्रदेश में, जो मॉडल आईटीआई करके नाम था। यहाँ पर भी 10वीं पास के लिए एमआरएफ कंपनी ने परमानेंट रोल में हायरिंग किया था और बहुत से भाई हमारे जॉब में जा चुके हैं ऑलरेडी। तो फाइनली एक बार फिर से कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से और डायरेक्ट कंपनी पेरोल में भर्ती हो गई है और ये कैंपस ही लगने वाला है दोस्तों। तो अभी आप कमर अपनी कस लो और अपनी मिठाई आप भी बांट दीजिए, क्योंकि पिछली बार भी मैंने बताया कि आप मिठाइयाँ जल्दी बांटो और ये समझ लो कि डायरेक्ट हमारी नौकरी पक्की है। तो यहाँ पर फाइनली 10th पास और आईटीआई पास, ये बहुत ही बड़ा मौका है और बहुत ही मानो की ज़िंदगी बदल सकती है दोस्तों। एमआरएफ टायर्स आपको पता होगा कि वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबली इनका बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है। और अगर इंडिया के अंदर बात करें तो कोई बच्चा बच्चा एमआरएफ सीट है, ये सब टायर ऐसे ब्रांड हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में चल रहे हैं। तो ये परमानेंट रोल में सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात ये है कि डायरेक्ट कंपनी बेस पे हमें जॉब मिल रही है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर परमानेंट जॉब कर पाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आप लोग जो भी जानकारी देखते हो पहले पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन रहता है वो कॉमन कन्फ्यूजन ये रहते हैं कि मोबाइल नंबर क्या है, क्या डिटेल्स है, पासवर्ड वगैरह रहता है, क्या आईटीआई है, 10th 12th है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए और ऐसा बात ना हो जहाँ पर आपको आवश्यक ना हो और वो भी बात हो जाए। तो फाइनली यहाँ पर समझते हैं, कंपनी एमआरएफ टायर्स है और देखिए कैंपस प्लेसमेंट का बाएं साइड आप देखिए, आपके बाएं साइड में ड्राइव वेन्यू बताया जा रहा है, यानी आपको स्थान कहाँ पर है। तो गवर्नमेंट आईटी राजकोट, आपको नियर आजी डैम चौकड़ी, 9 तारीख को एक कैंपस 9 अगस्त को जाने वाला है। तो आपके पास टाइम बचा हुआ है, चाहे आप गवर्नमेंट आईटी राजकोट में वहीं से पढ़े हुए हों या किसी भी आईटी से पढ़े हुए हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं किया गया है। अब देखिए एमआरएफ गुजरात, तो बात करते हैं एमआरएफ के बारे में, थोड़ा ओवरव्यू बताया गया है। तो देखिए इंडियाज नंबर 1 टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हायरिंग फॉर इट्स न्यू प्लांट इन दाहेज। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि नए प्लांट में भर्ती हो रही है एमआरएफ के, तो डेफिनेटली यहाँ पर परमानेंट में जो परमानेंट रोल में है वो भर्ती होने वाली है। दाहेज गुजरात प्लांट की भर्ती है ये, ब्लू कॉलर वर्कमैन, परमानेंट जॉब और एमआरएफ पे रोल, मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। और यहाँ पर आपको बार बार इस चीज़ को पढ़ना चाहिए, परमानेंट जॉब ऑन एमआरएफ पे रोल, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस समय परमानेंट जॉब मिलना। हालांकि एक्सपीरियंस के लिए मिल जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कठिनाई आती है परमानेंट जॉब लेने में। यहाँ पर तो 10वीं पास के लिए परमानेंट जॉब का ऑफर किया जा रहा है। अब जॉब डिटेल्स के यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए आप, इमीडिएट ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। अप्रेंटिस इन मार्च 2021, 150 जॉब वैकेंसी है यहाँ पर। जॉब रोल यहाँ पर बता देते हो आपको, प्रोडक्शन और क्वालिटी रिलेटेड है। अब बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर देखिए आपको सब कुछ बताता हूँ। देखिए 18 से 25 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो वरना आप ना जाएं। हाइट आपका कम से कम 5 फुट 4 इंच मिनिमम हो और वेट आपका रखा गया है 45 केजी कम से कम हो, अब 85 केजी से ऊपर ना हो। एजुकेशन में देखिए अगर यहाँ पर बात करते हो तो कम से कम 10वीं पास हो या 12वीं पास हो या फेल हो या 1 साल का आईटीआई किया हुआ हो। अब देखिए कौन नहीं जा सकता इसमें, तो अगर आप लोगों ने 2 ईयर का आईटीआई किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है या ग्रेजुएशन कैंडिडेट हो आप, तो बिल्कुल यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, केवल 10th पास 12th पास हो या फेल हो या 1 साल का आईटीआई हो, वो कैंडिडेट यहाँ पर भाग ले सकते हैं। सैलरी की बात करता हूँ तो ग्रॉस सैलरी आपको मंथली जो है 11,350 रुपये मिलेगा, प्लस इसमें बेनिफिट आपको जोड़ लेना चाहिए। जो आपका यूनिफॉर्म है, आपको शूज है, कैंटीन फूड है, ट्रांसपोर्ट सुविधा, ये सब आपको काटने के बाद जो है आपको सुविधा मिल जाएगी। 10,000 रुपये आपका पेमेंट रहेगा। ये 8 घंटे की बात की जा रही है यहाँ पर। और अगर आप रूम भी लेते हो तो ये आपका 1200 रुपये के लगभग कट जाएगा, यानी 8800 रुपये आपके हाथ में आ जाएगा या आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जाते हो तो आपको रूम की ज़रूरत तो पड़ती ही है। कंपनी आपको 1200 रुपये में हर महीने रूम भी दे देगी, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए रिटेंशन अमाउंट, कुछ कंपनियों के अलग अलग बेनिफिट होते हैं, उसको भी यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया गया है।
मंथली आपका 583 रुपये पेड करना पड़ेगा फर्स्ट 2 टाइम्स फर्स्ट ईयर के लिए, और फर्स्ट 6 मंथ में आपका 3500 रुपये और सेकंड में आपका 3500 रुपये ये रहेगा रिटेंशन अमाउंट। ये आपका इकट्ठा हो जाएगा और ये आपको साल दर साल 6 महीने 12 महीने के हिसाब से आपको सैलरी में ही ऐड करके दे दिया जाएगा, जो कंपनी का एक पॉलिसी के तहत दिया जाता है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग अमाउंट दिया जाता है और अलग अलग उनका जो कंपनी का है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उनका अलग अलग जो बोनस का देने का तरीका है या नियम बोलो अलग अलग हो सकता है, जिसमें कोई आपको दिक्कत या परेशानी नहीं समझना है। अगर बात करें यहाँ पर तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिख गया होगा, पूरा कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, बात कर लीजिए आप कंपनी के जो भी हैं और अपने हिसाब से कोई भी स्टेट वगैरह का यहाँ पर देख सकते हो। ये नहीं बताया है कि आप एमपी से हो, यूपी से हो या गुजरात का ही हो, ऐसा कुछ यहाँ पर दिया गया नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ यहाँ पर समझा दिया होगा। और देखिए यहाँ पर बहुत से आपके अभी क्या है डाउट भी रह रहे होंगे, तो मैं आज ये बता दूँ आपको कि देखिए आप सबसे पहले ये कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि हम अगर एमपी से हैं और हम गुजरात कैंपस सेशन में जा रहे हैं दोस्तों, तो ये जरूर कंफर्म कर लेना। अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, कहीं से भी मिल जाता है, तो आप उनसे बात करिए कि हम यहाँ से आ रहे हैं तो क्या हम एलिजिबल हैं, क्योंकि कई बार ये होता है फाइनली यहाँ पर अगर बताऊँ कि डाउट ही आएगा क्यों। देखिए अगर आप गुजरात जा रहे हो या गुजरात एज ए उदाहरण के रूप में मैं ले रहा हूँ, ठीक है, हालांकि ये कैंपस भी गुजरात में ही जाएगा, तो मान लीजिए आप 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर अगर दूर जा रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो, अलग मैटर है वो, तो आपको एक बार जरूर कांटेक्ट करके बात जरूर कर लेना चाहिए कि हम यहाँ से आ रहे हैं तो क्या हमारा सेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि केवल गुजरात के ही लोग चाहिए, केवल आई.टी.आई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो ये सब कुछ सबमिट ही है, आपको बताया गया है। तो मैं एक बार ये है कि आपको कंफर्म जरूर कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि मैं अगर बता भी रहा हूँ तो हो सकता है कई बार मिस्टेक भी हो जाता है। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर इसीलिए दिया जाता है, ईमेल आईडी इसीलिए दे रहा था कि आप जो कैंडिडेट आना चाहता है, जो कैंडिडेट स्वयं आएगा वो ये गलती ना करे, क्योंकि जो भी गलती करता है वो उसका प्रभाव जो है आपके ऊपर अच्छा खासा पड़ेगा। चाहे आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे या आपका तनाव बढ़ेगा और आपको एक अलग तरह से जो टेंशन होगा संभावना हो सकता है। तो ये था पूरा डिटेल्स। तब चलिए आपको दोस्तों के साथ ले जाइए। और मैं एक हमेशा ये चीज़ आपको बोलता हूँ, जो भी हमारे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, कि आप हमेशा 2 से 3 लोग या 4 लोग अपने साथ में लेके जाइए, क्योंकि ऐसा है कि कई बार दूर जाते हो तो अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो अगर आपको साथ में रहेंगे तो बेनिफिट ये रहेगा कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं आप थोड़ा अच्छा अपने आप में समझ पाओगे और इतना ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, चाहे पैसे से हो, किसी भी तरह की परेशानी उतना ज़्यादा नहीं झेलना पड़ता। तो देखिए दोस्तों, ये अगले चक्कर जो पीछे मैं बात कर रहा था गोविंदपुरा आई.टी.आई में था, कैंपस प्लेसमेंट है और परमानेंट जॉब का ही था कैंपस। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। तो बहुत से भाई जो इनको भरोसा नहीं होता है या कई बार क्या है कि कन्फ्यूजन रहते हैं, तो एक बार क्या है कि आपको और भी कन्फर्म हो चुका होगा कि ये जो है तो परमानेंट रोल में भर्ती हो रही है। यहाँ पर आपको ऑफिशियल पूरा डिटेल दिख रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पर वैकेंसी क्या क्या है। सभी जो ट्रेड यहाँ पर दिए गए हैं केवल 1 साल वाले के लिए है। केवल 10वीं जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी यहाँ पर आपको लिखा आ रहा होगा, नीचे हिंदी में ही लिखा हुआ है, और 18 से 25 ईयर्स एज भी लिखा गया है, मतलब उससे लगभग सेम ही इसी बार भी ऐसा ही है। और 11,350 प्लस अटेंडेंस इंसेंटिव भी आपको दिया जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया 3500 करके और 536 के करे से इस तरह से मिलेगा, जो आपको लगभग 8800 यानी 9,000 रुपये आपको पूरा काट पीट के खाना रहना सब कुछ मिला के ये मिल जाएगा। और ये हर साल दर साल बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट ये 20 तारीख को कैंपस 20 जुलाई को आया था कैंपस, आप कॉलेज में करके बात भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और जो है तो अगले चक्कर हो सकता है कैंपस ये अब आएगा ही, कैंपस आता है। अगर आप लोग एमपी से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब भी कैंपस आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जरूर जल्द से जल्द मिलेगा। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर अगर शायद यहाँ पर कॉन्टैक्ट है नहीं, पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था दोस्तों, तो मैं इसलिए दिखाया क्योंकि आप लोगों को थोड़ा भरोसा हो जाए। और जो भी भाई, क्योंकि इतना दूर जाओगे, गुजरात में जाओगे कैंपस में भाग लेने के लिए, तो आपको थोड़ा एक अपने आप में क्या है कि आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ ये परमानेंट जॉब है और हमारी यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बहुत हमें हेल्प मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।